एंड होप सो मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होएगी। एक बार मुझे इंटीमेट कर दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है जी। फटाफट से जो भी पर्सन मुझे सुन पा रहे हैं। ओके जी, ओके ओके फाइन, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, ठीक है जी। एंड होप सो आपके जितने भी पर्सन कनेक्टेड होने थे वो हो चुके हैं, ठीक है जी। और आज की जो मीटिंग है, जैसे कि आपने पोस्टर के ऊपर देखा होगा, ठीक है जी, कि आज एक ऐसे दो स्पीकर्स आपके सामने मीटिंग को डिलीवर करने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं कि लड़कियां बहुत पढ़ाकू होती हैं, है ना, एंड लिटरली एक ऐसी स्पीकर्स आपके सामने आने वाली है। वन ऑफ देम इज मी एंड एक नेहा बांसल मैम, जिन्होंने अपनी स्टडी में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। क्योंकि जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होते हैं ना, तो हमें क्या गाइड किया जाता है कि भाई आप पढ़ो, अच्छे नंबर ले लो, अगर आप अच्छे नंबर ले लोगे तो आप लाइफ में सफल हो जाओगे, ठीक है जी। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पे कि आज पढ़ाई बुरी चीज है या फिर जॉब बुरी चीज है और हमारा बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन मेन मोटिव जो आज रहेगा वो ये क्लियर करने का रहेगा कि हमने इस बिजनेस में अपना जो लेवल अप है वो क्यों करना है, कैसे करना है, और वो हम किस किस तरीके से वो ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। वो सारी की सारी चीजें हम आपको गाइड करके जाएंगे। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। नाम मेरा जगदीप कौर है और बेसिकली मैं गुरदासपुर पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं बाय प्रोफेशन बात करूं तो बहुत सारी चीजें मैं आज आपको गाइड करके जाऊंगी कि मैं किस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि यार पता नहीं ये काम शायद वो लोग करते हैं जो वेले होते हैं, जिनका लाइफ में कुछ बनता नहीं है ना, या जिनको जॉब नहीं मिलती, या वेले बंदों के काम होते हैं, या फिर मतलब कि ऐसे लोगों का कुछ मतलब कि लाइफ में कुछ होता नहीं है, ये शॉर्ट टर्म बिजनेस होते हैं। इनका मतलब कि 2-3 महीने पे आउट्स आते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। मतलब एन नंबर ऑफ डाउट्स देखो हमारे माइंड के अंदर आज होंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके मन में है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे मन में भी सेम डाउट्स थे, है ना, जो मैंने आपको मतलब कि बताए अभी कि यार ये काम कुम चलते नहीं होते, मैं कर लूं, कल को मेरे साथ कोई ना आए तो, है ना, मैं तो यहाँ पे पैसा लगा दूं, कल को मेरे साथ किसी ने बिजनेस ना ज्वाइन किया तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कौन लेगा, है ना। लेकिन हमें ये तब लगता है जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज गेन हो जाएगी इस सेशन के बाद, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ आप खुद बोलोगे कि हाँ यार मैंने लेवल अप करके आगे बढ़ना है, ठीक है जी। क्योंकि जैसे आपको लीडर्स ने बताया होगा कि हमारी 1 तारीख की वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, ठीक है जी। उसको हमने अटेंड क्यों करना और कौन पर्सन होंगे जो आपको वो वर्कशॉप का मतलब कि सेशन डिलीवर करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम आपको बता के जाएंगे, ठीक है जी। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के सेशन। मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी हार्डली 2-3 मिनट के अंदर आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मन में ना डाउट्स होते हैं कि यार ये लोग गाड़ियां दिखाते हैं, ये लोग चेक दिखाते हैं, है ना, ये चेक दिखा के लोगों को ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। देखो, सेम डाउट्स मेरे मन के अंदर थे जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। मेरी जो अपलाइन थी मैं उनको बोलती थी कि सर ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, स्कैम होते हैं, ये बड़े बड़े चेक दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, है ना, मतलब बाइक से आए और मर्सिडीज ले ली या ये सब कुछ गाइड करते हैं ना। सेम डाउट्स मेरे मन के अंदर थे जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है जी। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस बिजनेस को, है ना, मेरी वजह से ज्वाइन करो, लेकिन जो भी चीजें मैं आज आपको बता के जाऊंगी ना, आपने उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है कि जो चीजें हमें आज ट्रेनिंग के अंदर गाइड करी जा रही हैं क्या वो सच है। अगर वो सच है तो क्या ये बिजनेस मेरी लाइफ चेंज करने का 0.001% चांस भी रखता है कि 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस के अंदर गाड़ी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को सुकून की जिंदगी दे सकता हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी गिफ्ट्स लेके दे सकती हूँ। अगर ये मन में आपके आ रहा है ना, 0.01% भी आपके मन में आ रहा है कि हाँ यार ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके वाया मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊंगी, चेंज कर पाऊंगा, तो मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि यार अगर आपने डिसीजन सही लिया तो ये दम रखता है प्लेटफॉर्म आपकी 1 साल के अंदर अंदर लाइफ चेंज करने का। लेकिन अगर आप इसको जॉब की तरह 1 साल तक करोगे, ये नहीं कि हमने बस मतलब कि कभी कभी कर लिया कभी कभी किया नहीं, है ना, जब मन करा कर लिया, बस जब मन करा नहीं किया। देखो, ये कोई बिजनेस मतलब कि प्रॉपर बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है कि बस 2 बंदे जोड़ो प्रोडक्ट बेचो बस आपका काम चलेगा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, है ना। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी आज आपको उम्मीद भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी किस लेवल की है। होता क्या है कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी बाय चांस मिल जाती है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते। हमें बस बहुत इजी सी ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमने किसी का फॉर्म फिल किया होगा या किसी को डायरेक्ट मैसेज किया होगा, हमने पूछा भाई क्या काम है, उसने हमें गाइड कर दिया, हमने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया और आज हम अपने बिजनेस की आज ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं। लेकिन हम इसकी कदर नहीं करेंगे। पता क्यों कदर नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत ईजी से हमारा बिजनेस मिल गया। लेकिन जो चीज आपको बहुत धक्के खा खा के बहुत पैसा लगा के मिली होगी ना,
उस चीज की आप कदर बहुत करते हो, है ना। ये चीज रियलिटी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप करते हो, मैं भी करती हूँ, है ना। आप सोच के देखो कि पढ़ाई जब हम करते हैं, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आ जाए, है ना, जब हम जॉब करते हैं, चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्ट टास्क हमारे सामने आ जाए, हमें होता है कि यार करना तो पड़ेगा, चाहे हम रोक के करें चाहे हम हंस के करें। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब हमें छोटी सी कोई दिक्कत आ जाती है, चार बंदे आके हमें नेगेटिव कर जाते हैं, या पैसों की अरेंजमेंट नहीं हो पाती है ना, हम डर के फियर की वजह से हम इस बिजनेस को ना छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, बस भाग लो यार, है ना। देखो क्विट करना बहुत ईजी है ना, लाइफ में किसी भी चीज में ना, जब आपको मैं ये बोलूंगी कि किसी की चीज की बात छोड़ो यार, लाइफ में इस बिजनेस को ना क्विट करना बहुत ईजी है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, ऐसे बहुत सारे मौके भी आपके लाइफ के अंदर आएंगे जहां पे आपके पास क्विट करने का कोई रीजन ही नहीं होगा। आप सोच के देखो, कल को मतलब कि हमारी फैमिलीज आगे बढ़नी है, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, चाहे यहाँ पे हाउस वाइफ बैठी है, चाहे यहाँ पे जॉब होल्डर्स बैठे हैं, चाहे कोई फ्री बंदा बैठा है। देखो 25 के बाद आपके हाउ जो आप घर वाले हैं उनकी एक उम्मीद जाग जाती है कि यार मेरा बच्चा अब कमाए और अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। लेकिन आपके है ना सारी चीजें आपको क्लियर है कि आज के टाइम में मार्केट की जो रियलिटी है वो क्या चल रही है। देखो मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, पहले मैं वो चीज आपको गाइड करूंगी। जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की ना, तो मेरे मन में सेम जो मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दी है, सेम मेरे मन में डाउट्स थे कि यार ये काम कुम चलते नहीं होते, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव था मेरे दिमाग के अंदर, है ना। लेकिन कहते हैं ना, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से उठे होते हो तो सीरियसली आपका दिमाग ऐसा ही होता है। हमारा दिमाग क्या होता है कि अरे ये काम कुम चलते नहीं होते, बस पढ़ाई कर लूं, अच्छे नंबर ले लूं, मेरी लाइफ सेटल है जी, है ना, हमें ये लगता है। लेकिन वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको गाइड करके जाऊंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप सोच के देखो, मैं एक मिडिल क्लास भी नहीं बोल रही, मैं एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना। और बीटेक के जब मैंने एडमिशन ली ना, तो मेरी आप सोच के देखो 60,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस जाती थी, एक सेमेस्टर की 6 महीनों की 60,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस जाती थी। और जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया तो उम्मीदें जाग पड़ी कि यार अब तो मतलब कि 40-50 हजार की जॉब तो आराम से मिल जाएगी, है ना। मैं कोई बैक बेंचर नहीं थी या कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं थी कि बस 40-50% आ गई बस बहुत है। लाइफ में मेहनत बहुत की है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने लाइफ में मेहनत की है, लेकिन एक गलत डायरेक्शन के अंदर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पढ़ाई ना करो, देखो पढ़ाई करो, पढ़ाई आपको रहना सहना खाना सिखा सकती है, आपकी सब्जी तक चेंज करवा सकती है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि यार आज के 10 साल बाद मैं फरारी जैसी गाड़ी को ड्राइव कर सकती हूँ या मस्टैंग जैसी गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ, वो पढ़ाई के वाया पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये चीज आप चाहे आज एक्सेप्ट कर लो, चाहे आज के 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आप सोच के देखो यार, आज हम स्टडी करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे एचओडीज होते हैं, वो किन गाड़ियों में आते हैं। सीधी सी बात, अगर पढ़ाई करने से बंदा लाइफ में सफल होता तो अपने शहर में ना एक बार आस पास देख के देख लेना कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होएगा जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होएगा, वो बंदा पढ़ाई के दम के ऊपर ना आज के 10 साल के बाद फरारी या मस्टैंग जैसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होगा, है ना। आप सोच के देखो, जब मैंने बीटेक में एडमिशन ली तो 60,000 रुपये 6 महीनों की जब फीस जाती थी ना, तो उम्मीदें बहुत बड़ी थी कि अब चीज 30-40 हजार की नौकरी तो मिल जाएगी। लेकिन आप सोच के देखो, मेरी जब प्लेसमेंट हुई 4 साल के बाद, मतलब 16 साल पढ़ने के बाद जब मेरी प्लेसमेंट हुई, तो मुझे जॉब मिली 24,000 रुपए की टीसीएस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर, है ना। और वो भी कहाँ पे, बेंगलोर, नोएडा, है ना, गुड़गांव जैसी सिटी पे, जहां पे 2015 के अंदर कम से कम रहने रहने का खर्चा 15 से 20 हजार रुपया था। मेरे दिमाग में जिस खटकी की यार, आज मैं 20 हजार की 24 हजार की जॉब एक्सेप्ट कर लूं, है ना। जिन सिटीज के अंदर, जिन शहरों के अंदर 15-20 हजार रुपया रहने रहने का खर्चा है, जो मैं 5 हजार बचाऊंगी उससे मैं खुद के ड्रीम्स को पूरा करूंगी, या जिन पेरेंट्स ने मुझे 16 साल पढ़ा के इतने यहां तक पहुंचाया है उनके सपनों को पूरा करूंगी। घर पे लड़ाई की कि मैंने ये जॉब को नहीं करना। आपको पता ही है कि जब 25 हजार की जॉब मिलती है तो एक मिडिल क्लास फैमिली की माइंड में क्या होता है कि यार 25 हजार की जॉब मिल गई है, कर लो भाई, जो मर्जी हो जाए कर लो, बस आज के टाइम पे जॉब नहीं मिल रही, 25 हजार की मिल गई है, बस कर लो, है ना। बहुत क्लेश हुआ घर पे। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने हायर स्टडीज को अडॉप्ट करना है। आप सोच के देखो, एमटेक में एडमिशन ली, मेरे दिमाग में क्या था कि यार बीटेक में ना कम नंबर आए हैं, अब और मेहनत करूंगी तो शायद इससे अच्छी जॉब मिल जाए। तो आप सोच के देखो, इस यूनिवर्सिटी की मैं 2017 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9.65 सीजीपी आउट ऑफ 10, है ना। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद भी आप सोच के देखो, 18 साल स्टडी करने के बाद मुझे जॉब मिली 25,000 रुपए की। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे जो बोलेंगे भाई इसका तो कुछ बना नहीं, है ना, पता नहीं क्यों नहीं बना, ये किताबें कीड़ा होगी, इसके अंदर स्किल्स नहीं होंगे इसलिए इसको जॉब नहीं मिली। ऐसा नहीं होता यार। आप सोच के देखो यार, मेरी 120 बच्चों की क्लास थी, 120 में से सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट्स थे जिनको एक अच्छा पैकेज मिला 30-35 हजार का। बाकी सारे के सारे जो बंदे थे, कईयों को जॉब्स मिली नहीं, कईयों को आउट ऑफ द स्कोप जाके जॉब मिली, और आप सोच के देखो कईयों को वही 15-20-25 हजार की जॉब मिली। तो आप सोच के देखो कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्किल्स नहीं थे या पढ़ाई में कोई कमी थी, पढ़ाई की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आप सोचिए देखो, जब 25 हजार की जॉब मिली ना, मैंने एक टाइम पे हौसला छोड़ दिया कि यार पढ़ने का कोई फायदा नहीं, है ना।
छोड़ा जब हौसला तो फिर क्या आता है माइंड में कि सरकारी पेपर की तैयारी कर लो, है ना, दिमाग में यही आता है। मतलब कि आप सोच के देखो, मेरा ना पूरा बैकग्राउंड ही आर्मी का है, मेरे चाचे मामा दादा परदादा सारे के सारे डिफेंस में थे, तो शुरू से एक लाइफ मिली हुई थी कि जाने डिफेंस में है ना। आप जो नेक्स्ट पेपर देखोगे ना, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है एफ कैट का, है ना। आप सोच के देखो, आज इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर जाते हैं, पायलट्स हो गए, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हो गए, वो सारे के सारे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके जाते हैं। मतलब यूपीएससी लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का ऑफिसर लेवल का एग्जाम क्लियर किया, एक बार दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। उसके बाद एसएसबी, दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू उसका बोला जाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। आज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी आप ऑफिसर देखते हो, वो सारे के सारे इस इंटरव्यू को क्लियर करके ही जाते हैं। 5 दिन का प्रोसेस होता है। आप सोच के देखो, मेरे टोटल बैच में 350 लड़कियां आई थी, 350 गर्ल्स में से सिर्फ इतनी लड़कियां थी जो पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाई थी, और मैं उनमें से एक थी। जब मैंने पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया तो एक्साइटमेंट बढ़ गई कि यार अब तो बन जाएंगे ऑफिसर, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना। लेकिन कहते हैं जो सोचा होता वो कभी होता नहीं है। जब मेरा 5वां दिन, ये मेरा बैच था, जो कॉन्फ्रेंस इन हुआ, मेडिकल इन हुआ, लेकिन फाइनली मैं मेरिट आउट होगी, है ना। आप सोच के देखो, मैंने अपनी लाइफ में ना कहीं पे भी और तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा विजन क्लियर था कि मैं जाना डिफेंस में। आप सोच के देखो कि मतलब कि पूरी की पूरी एज लिमिट मैंने इस प्रोफेशन में लगा दी, लेकिन समहाउ मैं अपनी गलतियों की वजह से इस प्रोफेशन में नहीं एंटर हो पाई, है ना। फिर भी हौसला नहीं हारा, मार्केट के अंदर फिर से मार्केट में स्ट्रगल करना शुरू किया। आप सोच के देखो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, एशिया बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लोगे ना, आप ये सोचोगे कि यार पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी है ना। मतलब आप सोच के देखो कि इतना अच्छा बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी ना, इस यूनिवर्सिटी ने मेरे से 8 इंटरव्यूज लिए। 8 इंटरव्यूज देने के बाद आपको क्या लगता है कितने की जॉब मिली होगी? कम से कम 30-40 हजार की तो मिली होगी। लेकिन आप सोच के देखो, 8 इंटरव्यूज देने के बावजूद भी मेरी यहाँ पे जॉब लगी 24,420 रुपए की। ये मेरा ऑफर लेटर है। मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, घर वाले बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो चुके थे, मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। 2 साल मैंने यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की है। 24,420 से उठ के मेरी जो सैलरी थी वो 2 साल के बाद थी 28,420 रुपए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 हजार का इंक्रीमेंट। जब यहाँ पे घर का खर्चा चलना डिफिकल्ट हुआ, कहते ना, मतलब कि एक मैंने बहुत बड़े लीडर की बात सुनी थी, कहते आप ना, मतलब कि कहते बादाम खा के अकल नहीं आती, कहते कई लोग बोलते हैं धक्के खा के अकल आती है, धक्के खा के अकल भी नहीं आती। अकल तब आती है जब आपके गले में ना अंगूठा अटका हो, आपका यहाँ पे मतलब यहाँ तक आपके पानी आ चुका, आपको पता है कि यार नहीं निकला तो मैं डूब जाऊंगा। तो आप सोच के देखो कि जब 2 साल यहाँ पे जॉब करती गई, चल रहा था, घर का खर्चा चल रहा था, ठीक है, चलता गया, लेकिन जब घर का खर्चा चलना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली थी, उस टाइम पे मैंने और कहीं सर्च करना शुरू किया था यार अब ढूंढे, अब कहाँ पे जाना है। तो आप सोच के देखो, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सेक्टर 12, ये चंडीगढ़ में पड़ता है। अगर आप इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को सर्च करोगे ना, तो ये टॉप पे आ जाएगा, आपको नाम दिख जाएगा, जहां पे मुझे एमटेक के बेसिस के ऊपर यहाँ पे जॉब ऑफर हुई 54,800 रुपीज की। 55,000 की नौकरी पंजाब में बैठ के मुझे ऑफर हुई, और मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। उस टाइम पे तो यार ये था कि यार जमीन पलट गई पैरों के नीचे, कि यार 55,000 की नौकरी देखी पहली बार थी, है ना। पूरे फैमिली में किसी की है ही नहीं, 2-3 बंदे सिर्फ जिनकी सैलरी इतनी थी। तो मतलब एक टाइम पे हौसला उठ गया कि यार अब तो हो जाएंगे सेट, जो होता मतलब अच्छे के लिए होता, मतलब एक तरफ से यकीन ही ना हो ना कि यार 55,000 की नौकरी मिल गई है। लेकिन आप सोच के देखो, 28 जन 2020 को जब मेरी नौकरी लगी, तो 3 फेब 2020 को इंडिया के अंदर कोरोना एंटर हो गया। जब कोरोना एंटर हुआ तो हमें बोल दिया गया कि भाई तुम लोगों की जॉब सिक्योर नहीं है, या तो पीएचडी स्टार्ट कर लो, या फिर अपनी क्या कहते हैं अपना जॉब चेंज कर लो, हमारे पास सैलरीज नहीं है आप लोगों को देने के लिए। तो दिमाग में क्या था कि पढ़ना है, बस पढ़ने सब कुछ होता है था ना। जो वहां पे पक्के प्रोफेसर काम कर रहे थे, मैंने उनकी सलाह ली कि सर आप बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे बोला तू पीएचडी कर ले, तेरा बैकग्राउंड अच्छा है, पीएचडी करे, तेरी जॉब रिटेन रह जाएगी। तो उनकी बात मानते हुए आप सोच के देखो, मैंने पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई करने शुरू किए कोविड के टाइम पे। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला जनरल कैटेगरी में एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है। आईआईटी रोपड़ में मैं शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, आईआईटी मंडी में मैं शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, आईआईटी गांधीनगर गुजरात में। आप सोच के देखो, ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे लोग सीट लेने के लिए तरसते हैं, है ना। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट की सीट्स को भी क्विट किया होगा तो उसके पीछे रीजन क्या होगा। लोग आज के टाइम पे 15-20-25 हजार की नौकरी लेने के लिए तरसते हैं। अगर मैंने 55,000 की नौकरी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और पिछले 3.5 साल से मैं कंटिन्यूसली इस बिजनेस में काम कर रही हूँ, तो क्यों कर रही होंगी, ये रीजन अपने माइंड में सोच के देखो यार। आज के टाइम पे मैं आपको गारंटी देती हूँ, यहाँ पे जितने पर्सन कनेक्टेड है, अगर आपको आज के टाइम पे 30,000 की जॉब मिलती है ना, और आपको ये बोला जाता है कि यार भाई ये ऑनलाइन बिजनेस है, आप 30,000 की जॉब क्विट कर दो, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कोई भी बंदा, बहुत कम पर्सन होंगे जो 30,000 की नौकरी को भी क्विट करेंगे। लेकिन आप सोच के देखो, मैंने 55,000 की नौकरी को क्विट किया है इस ऑनलाइन बिजनेस के पीछे। अब क्यों किया उसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ। मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठी हुई थी जिनकी ऑलरेडी पीएचडी कंप्लीट थी,
दिल्ली यूनिवर्सिटी से 7 साल लगा के उनकी पीएचडी कंप्लीट थी, उनको भी ऑफर वहां पे वार्निंग लेटर आ गया। मेरे दिमाग में ये चीज खटकी कि यार आज मैं पीएचडी स्टार्ट करूं, मैं 5 साल टाइम भी स्पेंड करूं, पैसा भी स्पेंड करूं, ऑलरेडी मैं 18 साल अपनी लाइफ में पढ़ चुकी हूं। जो लेडी ऑलरेडी पीएचडी करके आज बैठी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में से, और वहां पे 7 साल लगा के उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, अगर उसका वहां पे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर नहीं है, तो आज के 5 साल बाद मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर होएगी। उस चीज को सोचते हुए मैंने अपनी अपलाइन को गाइड किया, जो मेरे साथ प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, 2018 में मुझे फॉरएवर मिली थी। मैंने क्या किया, अपना एस करके ना छोड़ दिया। मैंने बोला सर ये काम चलते नहीं होते, मैंने नॉलेज ली नहीं और मैंने ये काम को छोड़ दिया। मैंने बोला सर ये बंदे जोड़ने वाला काम है, तो प्रोफेसर लगी हूँ, मैं क्यों ऐसे काम करूं, है ना। इगोस्टिक फैक्टर कि मैं प्रोफेसर लगी हूँ, मैं ऐसे काम क्यों करूं, है ना। लेकिन 2020 के अंदर जब मुझे मार्केट का एक्चुअल में समझ आई कि मार्केट में चल क्या रहा है, उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। तो सीधी सी बात है यार, आज आप सोच के देखो कि अगर मैंने इतनी बड़ी नौकरी को क्विट किया है इस बिजनेस के पीछे, तो क्यों किया होगा। वो चीज आपको मैं आज क्लियर करके जाती हूँ, जो मुझे आज के 3 साढ़े 3 साल पहले क्लियर करी गई थी। देखो मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरे कहने में बिजनेस में आओ या मेरी बातों पर यकीन करो, लेकिन जो चीजें मैं आपको अपने मुंह से बोल रही हूँ ना, उस चीजों को सोच के देखना कि क्या वो चीजें सच है। अगर सच है तो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करना। सीधी सी बात है यार, लाइफ में चलती नहीं है डिग्री ऑफ पेपर से, है ना। आपने बहुत सारे कोट पढ़े होंगे, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और ये रियलिटी है। अगर आपको यहाँ पे मेरी किसी भी डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए ना, आप मेरे से ले जाओ यार, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, सीधी सी बात है ना। मैं देखो ये नहीं कहती, मेरे माँ बाप की मेहनत है वहां पे, 18 साल मैंने वहां पे पैसा लगाया, टाइम स्पेंड किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 18 साल से लेके 25 साल के अंदर बैठे हो ना, तो मैं आपको मतलब यही सलाह दूंगी कि आपको बहुत अच्छे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर आप अपनी खानदान का जो नाम है रोशन करके, आप अकेले वो बंदे होगे जो अपने खानदान में अकेले उतना कमा रहे होगे जितना अपने खानदान में कोई कमा नहीं रहेगा इस बिजनेस का पार्ट बन के। और वो लड़की मैं अपने फैमिली में ऑलरेडी बन चुकी हूँ। आप सोच के देखो कि यार लाइफ चलती नहीं है डिग्री और पेपर से या डिग्री से, लाइफ चलती है प्रैक्टिकल होके। अगर आपको आज के टाइम पे फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, तो सीधी सी बात है, चाहे पीएचडी कर लो, चाहे पोस्ट डॉक कर लो, चाहे कुछ मर्जी कर लो यार, पोस्ट डॉक लास्ट डिग्री होती है पूरी लाइफ में पढ़ाई करने की, चाहे वो भी कर लोगे ना, आप लाइफ में सफल हो ही नहीं पाओगे। आज हर एक बंदे का सपना है कि मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, है ना, मेरे पास मेरे पेरेंट्स सुकून की जिंदगी जिए, हर एक बंदे का ये सपना है। लेकिन जब मतलब की टर्न आती है ना अपॉर्चुनिटीज की, तो हम उसको स्कैम मान के छोड़ देते हैं कि भाई ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, देखो यार, है ना, कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर। अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाती है, आपने उसको ग्रैब करना है या आपने उसको लूज करना है, वो मर्जी हमारी है। और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को 2018 के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन जब अकल टिकाने पे आई ना 2020 के अंदर, मार्केट की रियलिटी पता चली, उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज आप सोच के देखो, कंटिन्यूसली पिछले कितने सालों से मैं इस बिजनेस में काम कर रही हूँ। भाई सीधी सी बात है, हमारी फैमिली का तो ये बिजनेस है ही नहीं कि हम सोचे कि भाई हमारी फैमिली का फायदा, चलो इनको सबको ज्वाइन करवा लो। आप सोच के देखो यार, हम लोगों ने अगर इतनी पढ़ाई करके अपने करियर्स इस बिजनेस के अंदर लगाए हुए हैं, तो पैसा आ रहा है तभी बैठे हैं। पैसा नहीं आता तो आप सोच के देखो हम इस बिजनेस में क्यों बैठे, है ना। तो सीधी सी बात है, आज आप सोच के देखो यार, आप सब लोगों के ना गोल्स एंड ड्रीम्स होंगे। हर एक बंदे को चाहिए कि मेरी रोटी पानी अच्छा चले, मेरे पेरेंट्स सुकून की जिंदगी जिए, मेरे पास एक अच्छा घर होए, एक अच्छा गाड़ी होए, है ना, और अच्छी सी जिंदगी हो, कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होए। ये ना बोले कि भाई तू 9-5 पे क्यों पहुंचा, तेरी आधे दिन की छुट्टी लग गई, मैंने अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना है ना, तो मुझे रिस्ट्रिक्शंस होए कि नहीं मिल सकती छुट्टी। वैसी लाइफ देखो किसी को पसंद नहीं होती। तो सीधी सी बात है, अगर हमने वैसी लाइफ से बाहर निकलना है ना, तो हमारे पास आज गोल्स एंड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं जी। पहला है जॉब और दूसरा है बिजनेस। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं जॉब की कैटेगरी की बात करूं, है ना, दो तरह की जॉब्स यहाँ पे आती हैं, एक आती है सरकारी नौकरी और एक आती है प्राइवेट नौकरी। आज आप सोच के देखो कि रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 95% पॉपुलेशन जो है वो जॉब के अंदर काम कर रही है। आप कोई भी यार 20 बंदे पकड़ लो, 10 बंदे सरकारी नौकरी वाले और 10 बंदे वहां पे प्राइवेट नौकरी वाले। 20 के 20 बंदों को ना आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई जितनी सैलरी आपको मिल रही है, क्या आप सुकून की जिंदगी जी पा रहे हो, कि भाई क्या आप अपनी जॉब से खुश हो। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 20 के 20 बंदों से वहां पे ना ही मिलेगा। हर बंदा जब भी वहां पे जॉब पे जा रहा होता है ना, जब उसका संडे आता है या सैटरडे आता है ना, वो शुक्र करता है कि यार शुक्र है यार वीकेंड आया, 2 दिन की छुट्टी, है ना। और जब मंडे आता है ना, उसको रात को 8 बजे काली पड़नी शुरू हो जाती है, भाई हाय यार कल मंडे है, फिर से जाना पड़ेगा। और वो गिन गिन के एक दिन गाता, हाय आज मंडे चला गया,
ट्यूसडे चला गया, वेडनेसडे, और ये कंडीशन मेरी थी जब मैं जॉब के अंदर काम करती थी, ये रियलिटी है ना। लेकिन आप सोच के देखो कि इंडिया के अंदर 95% पॉपुलेशन कहां पे काम कर रही है जी, जॉब के अंदर, और सिर्फ 5% पॉपुलेशन बिजनेस के अंदर काम कर रही है। लेकिन अगर मैं पैसे की बात करूं तो 95% पैसा आप सोच के देखो यहाँ पे बिजनेस होल्डर्स के पास है, जहां पे 5% पॉपुलेशन काम कर रही है, और 5% पैसा उन लोगों के पास है जहां पे 95% पॉपुलेशन काम कर रही है। ये रियलिटी है। आप सोच के देखना कि आपके शहर में कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट होएगा ना, कोई भी बड़ा होटल होएगा, उस होटल का जो मालिक होएगा ना वो बिल्कुल अनपढ़ होएगा, और उस होटल में जो बंदे काम कर रहे होंगे, जो मैनेजर होंगे या शेफ लगे होंगे, उन्होंने डिग्रीज करी होंगी। और ये इंडिया की रियलिटी है, अनपढ़ बंदे के नीचे एक पढ़े लिखे बंदे काम कर रहे हैं। मैं आपको ये देखो झूठ नहीं बोलती है ना, मेरा 3 साल मेरे घर का खर्चा मेरी जॉब के बेस के ऊपर चला है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप सोच के देखो, मैं वहां पर प्रोफेसर की जॉब करती थी। प्रोफेसर की जॉब करने के लिए मैंने 18 साल अपनी पेरेंट्स का पैसा भी लगवाया, अपनी लाइफ का टाइम भी लगाया। और जिस बंदे की वो यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे सर्च करना किस बंदे की है, चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी का, वो बंदा अनपढ़ है जी। 8वीं फेल बंदे के नीचे एक पीएचडी होल्डर बंदा काम कर रहा है। ये इंडिया की रियलिटी है। हम लोग लाइफ तो चेंज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं अच्छा घर, वही बुगाटी हो, फरारी हो, मस्टैंग जैसी गाड़ी हो, लेकिन जब मेहनत करने की बात आती है, जॉब करनी है भाई, यही बिजनेस बुजनेस चलते नहीं होते भाई, सीधी सी बात है। आज मैं आप सबको पूछू ना कि भाई जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा, तो आपका 99.9% का आंसर वहां पे ये होगा कि मैम बिजनेस में पैसा ज्यादा है। पता सबको है कि भाई बिजनेस में पैसा ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन फोकस कहां पे करती है, जॉब के ऊपर। देखो मैं ये आपकी गलती नहीं निकालूंगी। आज आप सोच के देखो यार, दो तरह की जॉब्स आती हैं, पहली आती है सरकारी नौकरी और दूसरी क्या आती है, प्राइवेट नौकरी। आज आप सोच के देखो, पहली बात तो ये है, पढ़ लिख लो, यहाँ पे डबल एमए करे हुए बंदे भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, डबल बीएड करी हुई है, लोगों ने टेट क्वालिफाई करे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से एंट्रेंस क्वालिफाई करे हुए हैं, लोगों को जॉब्स ही नहीं मिल रही। सीधी सी बात है, आज अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि भाई प्राइवेट नौकरी करके ये कर देंगे वो कर देंगे, आज भी वहीं पे बैठे होगे जहां से स्टार्ट करोगे, और 10 साल बाद भी वहीं से बैठे होंगे जहां पे आज आप स्टार्ट करोगे। ये रियलिटी है, चाहे आप एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। अगर आज 25,000 की नौकरी पे आप लगते हो तो सीधी सी बात है, सेविंग जीरो होगी, आज के 10 साल बाद भी सेविंग जीरो ही होगी। ये रियलिटी है आज के टाइम पे। और सीधी सी बात है यार, प्राइवेट नौकरियां मिल कहां पे रही हैं, अगर मिल रही है तो कहां पे, 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, बहुत रेयर चांस है किसी बंदे को 25,000 की नौकरी मिल रही है एज अ फ्रेशर। तो आप सोच के देखो यार, प्राइवेट जॉब्स के हालात हम सब लोगों को पता है। अब दूसरी कैटेगरी क्या आती है जी, सरकारी नौकरी कर लो। भाई भाई पहले मुझे ये बात बताओ, सरकारी नौकरी है कहां पे, मोदी जी ने सारा कुछ तो प्राइवेट कर दिया, रेलवे है ना, मतलब कि बिजली बोर्ड, सब कुछ तो प्राइवेट, बैंक तक प्राइवेट कर दिए। वहां पे जो बैंकों के अंदर काफी सारे बैंक ऐसे हैं जहां पे जो मैनेजर सिर्फ उनकी सरकारी नौकरी बची है, बाकी सारे बंदे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, कहां पे सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो आप सोच के देखो, मैं ये कहती हूँ कि यार आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर भी लो, ठीक है, कर लो, कितने परसेंट चांस है कि वहां पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है जी, मैं कहती हूँ आप सक्सेसफुल हो भी गए, कितने परसेंट चांस है कि आप 50,000 की नौकरी करके आने वाले साल के अंदर अपने घर के अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे कर पाओगे। आज के टाइम पे जो बंदा 50,000 की नौकरी भी कर रहा है ना, उसके घर का खर्चा भी बहुत डिफिकल्ट तरीके से चल रहा है, क्योंकि जो बंदा 50,000 की नौकरी कर रहा है उसके खर्चे भी उस हिसाब से। अब कुछ बंदे वहां पे पता क्या बोलेंगे, इतना पैसा कहाँ पे लेके जाना है, सिर पे थोड़ा ना उठाना है, इतना पैसा क्या करना, खानी तो 2 टाइम की रोटी है। भाई 2 टाइम की रोटी खाने का आपको लगता है ना कि पैसे से लाइफ नहीं होती चेंज, तो आप मेरे अकाउंट में डाल दो, सीधी सी बात है। मैं तो यही समझती हूँ कि पैसा है तो लाइफ है, पैसा है तो आपके रिश्तेदार हैं, पैसा है तो आपके दोस्त हैं, पैसा है तो आपके घर में खुशी है, पैसा ही आज के टाइम पे सब कुछ है। अगर आपको लग रहा है कि पैसा क्या है, पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना है, भाई आपको अगर लग रहा है ना तो ये कॉम्प्रोमाइज वाली बातें हैं, इसका मतलब लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते है ना। ये लोग वो बातें करते हैं जो लाइफ में खुद तो कभी पहुंचे नहीं, कहीं पे ना पहुंच जाते हैं, और दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, पैसा सिर पे थोड़ा उठाना है, ऐसी बातें करनी छोड़ दो, सीधी सी बात है ना। आज आप सोच के देखो कि अगर आज हम बात करें, इस बिजनेस को हर बंदा ज्वाइन करना चाहेगा, तो भाई पैसा आता किसको बुरा लगता है, हर बंदा ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन हर एक बंदे के मन में डाउट पता क्या है कि यार मैं तो कर लूं, कल को मेरे साथ कोई ना आया तो, ले लोग मेरे साथ क्यों ज्वाइन करेंगे, इन लोगों के तो सोशल मीडिया बिल्ड है, इन लोगों के पास तो चेक है, इन लोगों के पास तो गाड़ियां हैं। लेकिन आप सोच के देखो यार, हर बंदे ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, ना तो उसके पास चेक था ना उसके पास गाड़ी थी, हर बंदे ने आपकी तरह, हमारी तरह, मेरी तरह जीरो लेवल से ही स्टार्ट किया था। अगर वो बंदे मेहनत कर करके यहां तक पहुंचे हैं, तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते। ये जो डाउट्स है ना, ये आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रोवाइड करे जाएंगे, जो मेरे पास स्पीकर आएंगे, ठीक है जी। अब आप सोच के देखो यार, इंडिया के अंदर 99% लोग यहाँ पे गोललेस है। गोललेस का मतलब क्या है, सपोज कर लो आप बस में चढ़ गए, कंडक्टर आपके पास आया जो टिकट काटता है, वो बंदा बोलता कि भाई कहां पे जाना है, आपने पता उसको क्या बोला, कहीं पे भी ले जाओ, है ना। उसने बोला भाई जाना कहाँ पे है, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, बस रोकनी, मैंने कहाँ पे रोकूं, तुझे कहाँ पे उतारना है, आप बोल रहे हो कहीं पे भी ले जाओ। तो वही सारी उम्र अगर सफर करते भी रहोगे, कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। और इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन की ये प्रॉब्लम है। आज बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं,
लेकिन कर रहे क्यों है ये पता ही नहीं है। आज आप किसी बंदे को पूछोगे ना कि भाई तूने बीकॉम में एडमिशन क्यों ली, बंदा बोलेगा मेरे दोस्त ने ली इसलिए मैंने ले ली, मेरी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, कजन ब्रदर ने बोला, चाचा ने बोला, इसलिए मैंने ले ली। मतलब 99% लोगों के पास पता ही नहीं है भाई जाना कहाँ पे है। गाड़ी आपके हाथ में है, टैंक आपका फुल है, स्टेयरिंग आपके हाथ में है, लेकिन गाड़ी को लेके कहाँ पे जाना वो पता ही नहीं है। तो आप सोच के देखो उनको क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि यार मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर लूंगा, बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा और जॉब करके ना मैं सेटल हो जाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर। और ये भ्रम है आपका, ये सबसे बड़ा आपका आप आंखें बंद करके सपने देख रहे हो यार जॉब करके मैं लाइफ में बहुत कुछ कर लूंगा। भाई जॉब करके या मेहनत करके अकेला लाइफ में अगर सेटलमेंट होती तो आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स अभी तक सेटल क्यों नहीं हो पाए। आज भी आप सोच के देखो हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ क्यों जी रहे हैं। सोच के देखो अगर मेहनत करने से बंदे लाइफ सफल होती या अकेली जॉब सेटल होती तो आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने, दुनिया के हर पेरेंट्स वहां पे जॉब ही कर रहे हैं। और एक बिजनेसमैन बंदा कभी भी अपने बच्चे को ये गाइड नहीं करता कि तू मार्केट में जाके जॉब कर, वो हमेशा बोलता कि भाई धंधे में अपना टाइम स्पेंड कर। और एक जॉब होल्डर बंदा हमेशा अपने बच्चों को क्या बोलता है कि भाई चादर देख के पैर पसार ले, भाई जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं करना। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है। तो उसके बाद आप सोच के देखो अगर यार पढ़ाई करने से या डिग्री लेने से लाइफ सेटल होती तो ये लोग तो अनपढ़ है। आप सोच के देखो आपके मार्केट में कोई बिजनेसमैन है भाई आज के टाइम पे, अनंत अंबानी, ये जो मुकेश अंबानी, जो सारे कुछ चल रहे हैं, कौन यहाँ पे पीएचडी डिग्री लेके बैठा हुआ है जी? कौन सा यहाँ पे पॉलिटिशियन यहाँ पे पीएचडी डिग्री लेके बैठा हुआ है? कौन से एक्टर, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कौन सी यहाँ पे डिग्रीज नहीं उनके पास? कौन से सिंगर के पास डिग्री है यहाँ पे पास? कौन से स्पोर्ट्स पर्सन के पास डिग्री है? आप इंडिया का मैच देखोगे ना, वहां पे उन लोगों को जब मैच का एंड होता है उन लोगों को इंग्लिश नहीं बोलनी आती होती, ट्रेनिंग्स दी जाती है उनको, मतलब पिच में बोलने के लिए कि भाई आपने थोड़ी बहुत स्पीच देनी है, आंसर कैसे देने, और वहां पे भी वो अटकते हैं। भाई अगर डिग्रीज लेने से, मेहनत करने से के लिए पैसा आता होता ना तो ये सारे लोगों के पास शायद पीएचडी डिग्रीज आज होती। तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया में आज जितने भी ये बंदे बैठे हैं सारे के सारे अनपढ़ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा आज आप सोच के देखो इन लोगों के पास है। तो उसके बाद आज प्रैक्टिकल एक्सपेंसेस आपको क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। 1940 में क्या होता था कि 10 रुपए खर्चा था, घर का चल जाता था। 10 रुपए को एक मात्र था ना घर पे, लोग बोलते थे भाई इतनी इनकम है उनके घर की। 20 साल और आगे आ जाओ, 1960 आया, 100 रुपये खर्चा हो गया, आराम से चल रहा था, कोई बंदा कमाता था, ठीक है चल रहा है। 1980 आ गया, 20 साल और आगे आगे 1000 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है चलना शुरू हुआ। 2000 आ गया, 20 साल और आगे आगे 10,000 हुआ। आप सोच के देखो 2021 की बात कर रही हूँ मैं, जो बंदा 2021 के टाइम पे 50,000 की नौकरी कर रहा था ना, उसकी भी लाइफ टफ चल रही थी। आज भी आप सोच के देखो 2024 के अंदर है, जो बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे 50,000 की कर रहा है, 60,000 की कर रहा है ना, उसने भी साइड बाय साइड कोई बिजनेस खड़ा करा होगा। आज के टाइम पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने लग्जरी नहीं रह चुका, वो नेसेसिटी बन चुकी है। तो सीधी सी बात है यार, आज के टाइम पे जितने ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हमारे घर में होंगे ना, उतनी ही अच्छी लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद आप सोच के देखो यार, आप लोगों को लगता है कि यार नहीं यार 25,000 की जॉब थोड़ी है कितने, बहुत ज्यादा 25,000 की जॉब, 25,000 की जॉब कुछ भी नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा जो है वो 15 से 20,000 हो चुका है। आज आप सोच के देखो यार, अगर आपकी जॉब आज 25,000 की लगती है तो आपके घर का खर्चा 25,000 है। सीधी सी बात है। आज के 5 साल बाद आप सोच के देखो आपके घर के खर्चे जो हैं वो 25,000 से उठ के 50,000 तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन क्या आपकी सैलरी 25,000 से 50,000 पहुंच जाएगी? ये रियलिटी आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है यार, भागना तो पड़ेगा, चाहे हम आज भाग ले, 6 महीने बाद भाग ले, साल बाद भाग ले, 2 साल भाग ले, भागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज रियलिटी है, ठीक है जी। कहते हैं ना कि मतलब पानी जब यहां तक है, इसको रोक लोगे तो ठीक है निकल जाओगे बाहर और सेव हो जाओगे, लेकिन पानी जब यहां तक पहुंच गया ना तो फिर निकलना औखा है जी। अब आप सोच के देखो, जॉब की रियलिटी तो आपको पता चलेगी, वैसे तो पता ही थी, लेकिन मैंने आपको फ्रेश अप करवा दी। अब इसके अलावा दूसरा तरीका क्या बचता है जी? हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 20-30 लाख रुपए लगाओ, मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करो। भाई बिजनेस की बात भी कर लेते हैं, है ना। आज आप सोच के देखो, पहले क्या होता था, आज के 10-15 साल पहले ना, किसी घर में गाड़ी आती थी ना, हम बोलते भाई उसने गाड़ी ली है। लेकिन आज के टाइम पे गाड़ी जो है ना वो बेसिक नीड बन चुकी है, वो लग्जरी नहीं रह चुकी, ठीक है जी। आज हर बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, उसका सपना होगा कि यार मेरे हाथ में ना गाड़ी हो, किसी का वरना, क्रेटा, थार, मर्सिडीज, मतलब ब्ला ब्ला, मतलब जितने भी ब्रांड्स है, हर एक बंदे का सपना है मेरे हाथ में ये गाड़ी हो, है ना। ऐसे स्टेयरिंग घूमे, 4 कड़ियों वाली गाड़ी हो, स्टार वाली गाड़ी हो, हर एक बंदे का सपना आएगा। लेकिन भाई एक नॉर्मल सी गाड़ी का एक एस्टिमेशन लगा के देखते हैं, ठीक है जी, कि अगर आपने गाड़ी लेनी है ना तो आपको कितना खर्चा चाहिए एक गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। अगर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, सपोज कर लो क्रेटा का टॉप, मतलब कि बेसिक मॉडल लेना हम लोगों ने, ठीक है जी, 15 लाख रुपए का सपोज कर लो, ठीक है जी। अगर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है तो कम से कम 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट तो करोगे। अगर 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो पर मंथ ईएमआई भी आएगी, 22,000 मैं मान के चलती हूँ पर मंथ ईएमआई आ गई। अब गाड़ी लेके खड़ी तो कर नहीं दोगे, चलाओगे भी, 10,000 गाड़ी पेट्रोल भी खाएगी महीने का कम से कम, कितना हो गया जी 32,000। अब गाड़ी को चलाओगे तो मेंटेनेंस भी मांगेगी, 3,000 मेंटेनेंस आ गई, कितना हो गया जी 35,000। आप सोच के देखो, एक 15 लाख की गाड़ी को ड्राइव करने के लिए 35,000 खर्चा चाहिए एक महीने का। अगर सैलरी ही 25,000 रुपया है
तो घर का खर्चा चलाओगे या गाड़ी को ड्राइव करोगे? सीधी सी बात है, 15 लाख रुपए की गाड़ी कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे, कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखो, है ना, मार्केट में जाओगे ना, 20-20 लाख रुपए की लोग गाड़ियां ऐसे उठा रहे हैं ऐसे आज के टाइम पे, 15 लाख रुपए की गाड़ी को पूछता नहीं है आज के टाइम पे, है ना। तो सीधी सी बात, अब दूसरा तरीका क्या आता है, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि पहली बात है, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी है। दूसरी बात क्या है, रिस्क बहुत बड़ा है। अगर आपने किसी भी बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का महीने कमाना है ना, तो कम से कम भी आपको 50 से 60 लाख रुपए की वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ये रियलिटी है। और दूसरी बात क्या है, आप सोच के देखो, पहली बात तो 50-60 लाख रुपया हर एक बंदे के पास है ही नहीं, है ना। अगर पैसा है भी है तो भाई बंदा कल को मार्केट में लगा दे, वहां पे रिस्क बहुत बड़ा, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आज आप सपोज कर लो, आपने 50-60 लाख रुपया लगा के कपड़े की दुकान खोल ली, आज आप मार्केट के अंदर एंटर हुए हो, जो बंदे पिछले 2-3 साल 5 साल से मार्केट में कपड़े की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, वो तो आपके लिए रिस्क रिस्क है, वो तो कंपटीशन है। और इंडिया के अंदर रिसर्च हुई है, 95% जो नए बिजनेस खुलते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को मैनेजमेंट ही नहीं करने आती। तो आप सोच के देखो यार, जॉब भी गई, अब बिजनेस भी गया, तो तीसरा तरीका क्या बचा जी? अब आप बोलोगे मैम आप तो फंस गए, क्या बचा जी? अब तीसरा तरीका हमारे पास आता है, दैट टुडे वी हैव अ थर्ड वे टू अचीव आवर ड्रीम्स व्हिच इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया 1 साल के अंदर अंदर। आप सोच के देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने, ओंकार सर हैं 6 महीनों में मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दिया, लाडी सर मेरी अपलाइन 8 महीनों में मैनेजर क्वालिफाई कर दिया, है ना। मैंने खुद 1 साल के अंदर मैनेजर क्वालिफाई किया, और मैनेजर के बाद आपका कम से कम 70,000 से 1 लाख प्लस का पे आउट है। उस 1 लाख को आपने 2 पे पहुंचाना, 3 पे, 4 पे, 5 पे, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सोच के देखो यार, महीने का लाख रुपया जब आपके अकाउंट में गिर रहा है, तो कैसी फीलिंग होएगी? कौन सी गाड़ी, कौन सी चीज आप नहीं पूरी कर सकते? तो अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने करना क्या है, वो चीज आपको नेक्स्ट स्पीकर कवर करेंगे, नेहा बांसल मैम, ठीक है जी। अब पहली बात थोड़ी सी आपको डिस्कशन करूंगी कि लोग इस बिजनेस को क्यों चूज कर रहे हैं। आप सोच के देखो, यहाँ पे पहले नहीं हो जो बिजनेस के अंदर आ रहे हो, इंडिया के अंदर पिछले 24 साल से ये बिजनेस चल रहा है, मिलियन के हिसाब से लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं। 160 प्लस कंट्री में इंडिया दूसरे नंबर पे है टर्नओवर के मामले में। भाई इतना बिजनेस कैसे चल रहा है? इतनी टर्नओवर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पहली बात क्या है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। जब कोविड आया, लोगों को डर था कि यार मेरी जॉब में चली जाए, सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी कर रहे थे ना, उनको भी टीएडीए कट करके मिला, लेकिन हम वहां पे अपने घर पे बैठे बैठे इस लैपटॉप की वजह से हम लोग लाखों रुपया कमा रहे थे कमरे के अंदर बंद होके। मतलब चाहे कोविड आया, चाहे जो मर्जी आ जाए, हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं पड़ा। उस टाइम पे भी हमारा बिजनेस बूस्ट अप हुआ। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। चौथी चीज क्या है, आप चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, मेहनती हो, दैट इज मस्ट।